तो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, YouTube पर लगभग 3 महीने आज का अखबार शो रन करने के बाद हमें एक्सपेक्टेड सक्सेस मिलती नहीं दिख रही है। आज भी 90% खबरी से आए लिसनर्स ही YouTube पर इस शो को सुन रहे हैं। इसलिए कल से अनिश्चित काल के लिए हम इस शो को स्टॉप कर रहे हैं। हम अपने शो को एनालाइज करेंगे और यदि लगा कि इसमें कुछ बदलाव करके हम इसे सफल बना सकते हैं तो हम वापस इसे नए फॉर्मेट के साथ शुरू करेंगे। उन सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो शुरू से हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, इंदौर में 2 दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हुई शुरुआत। ऑटो एक्सपो में शाहरुख खान ने लॉन्च की Hyundai Ioniq 5 EV। पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में लगाया 13 शतक। फिल्म RR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। कई बार हम जिसे खुशी मान लेते हैं उसका उल्टा ही होता है। लोग मोटा वेतन और अपने करियर में सफलता की कोशिश में जुटे रहते हैं, इसे ही अपनी खुशी मानते हैं। लेकिन यह असली खुशी नहीं होती, बल्कि हम दूसरों के लिए कितना खर्च कर रहे हैं इससे हमें ज्यादा खुशी मिलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंस डायरेक्टर एमिलियाना सिमोन थॉमस ने चौंकाने वाली ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिससे हमें लगता है कि खुशी बढ़ती है, पर वास्तव में इसका उल्टा ही होता है। शहरी जीवन खुशी देने वाला लगता है पर हकीकत में तनाव देता है। ज्यादा फ्री टाइम से खुशी मिलती है लेकिन प्रोडक्टिविटी घटती है। अनजान बने रहने से खुशी नहीं मिलती, उल्टा बात करने से खुशी मिलती है। भौतिक चीजों की बजाय अनुभव ज्यादा खुशी देते हैं। बड़ी यात्रा की बजाय किसी दोस्त के साथ लंच से अधिक खुशी मिलती है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। इंदौर में 3 दिनी प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन के बाद बुधवार को 2 दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस समिट का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश आस्था और आध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। ये समिट तब हो रही है जब भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में सेना का अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ये तीनों भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स के सैनिक थे। इनमें एक JCO और 2 OR का एक दल रेगुलर ऑपरेशन के लिए निकला था। बर्फ के कारण उनकी गाड़ी फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। तीनों जवानों के शव मिल गए हैं। वहीं झारखंड के चाईबासा में बुधवार को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान IED विस्फोट में CRPF के 5 जवान घायल हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये घटना हुई। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI में घोटाले की जांच कर रही CBI ने कल बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 50 सेंटर्स पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अलग अलग सेंटर्स पर केस से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। साथ ही 60 लाख रुपए भी मिले हैं जिनका हिसाब सेंटर के इंचार्ज के पास नहीं मिला। बिहार के बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया। ग्रामीण बुधवार सुबह लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत 13 गाड़ियां फूंक दी गईं। प्लांट के गेट पर भी आगजनी की गई। जोशीमठ में जिन 723 घरों में दरारें आई हैं उनके रहवासियों को अभी 1.5 लाख की मदद की जाएगी। 50,000 शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के लिए एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनल मुआवजा क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। 1 हफ्ते में सर्वे पूरा होगा और उसके बाद ये मदद मिलेगी। हरियाणा के अंबाला कैंट एयरफोर्स स्टेशन में मंगलवार रात दीवार फांदकर घुसने की कोशिश कर रहा एक युवक पकड़ा गया। यहां राफेल विमान तैनात किए गए हैं। वारदात एयरफोर्स स्टेशन में लगी CCTV कैमरे में कैद हुई तो वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत युवक को दबोच लिया। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद लाहौल स्पीति में खूब बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते अटल टनल रोहतांग बंद हो गई है। लाहौल स्पीति घाटी समेत पीर पंजाल की चोटियों में बुधवार सुबह से बर्फबारी हो रही है। शाम 4 बजे तक 10 इंच बर्फ गिर चुकी थी। पंजाब में लुधियाना की रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA की विजिलेंस द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद से पंजाब के PCS अधिकारियों की
शुरू हुई स्ट्राइक कल दोपहर 2 बजे के बाद खत्म हो गई। सभी जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। आईएमडी के मुताबिक 23 साल में दिल्ली में तीसरी बार इतनी भीषण ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजधानी में 14 जनवरी से फिर से ठंड बढ़ सकती है। ब्रिटेन के एक अखबार द सन की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े और बिजी एयरपोर्ट्स में शुमार हीथ्रो से एक यूरेनियम का पैकेट बरामद किया गया है। यह पैकेज पाकिस्तान में तैयार किया गया था और कई देशों से होते हुए लंदन पहुंचा। साउथ कोरिया और जापान में कोरोना से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इस बीच चीन ने उनके नागरिकों के लिए शॉर्ट टर्म वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया ने बचा लिया है। 2 दिन में पाकिस्तान को राहत देने वाली 2 बड़ी खबरें मिली हैं। पहली, जिनेवा में हुई क्लाइमेट समिट में फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट्स के तहत पाकिस्तान को $10 अरब देने का भरोसा दिलाया गया है। दूसरी ओर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से वादा किया है कि वो $5 अरब देगा। हालांकि यह सिर्फ रिजर्व डिपॉजिट होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। रूस यूक्रेन जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हालात बदल रहे हैं और ये पहले ही साफ हो चुका है कि कौन जीतेगा। उम्मीद है कि जीत के दिन आप हमारे साथ होंगे। प्रिंस हैरी की आत्मकथा स्पेयर ब्रिटेन में सबसे तेजी से बिकने वाली नॉन फिक्शन बुक बन गई है। 10 जनवरी को रिलीज के पहले दिन ही इसकी 4 लाख कॉपियां बिक गईं। इनमें प्रिंटेड बुक्स के अलावा ई बुक और ऑडियो बुक भी शामिल हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पिछले 2 हफ्ते से खतरनाक तूफानों ने तबाही मचाई हुई है। 26 दिसंबर से अब तक 6 तूफान आ चुके हैं, जिनमें 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। मोदी कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही कैबिनेट ने 3 मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का भी निर्णय लिया है। वहीं पीएम मुफ्त अनाज योजना अब से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम कही जाएगी। अमेरिका में बुधवार को नोटम यानी नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में खराबी के चलते एयर ट्रैफिक ठप हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4663 फ्लाइट्स लेट हुईं। 450 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। 4 घंटे की दिक्कत के बाद फ्लाइट ऑपरेशंस धीरे धीरे शुरू हो पाए। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो दिल्ली में बुधवार को शुरू हुआ। इसके 16वें एडिशन को द मोटर शो नाम दिया गया है। एक्सपो में मारुति ने EVX नाम से पहली इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट पेश की है। इसके बाद MG मोटर्स ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक MPV लॉन्च की। शाहरुख खान ने Hyundai की इलेक्ट्रिक SUV आयनिक 5 लॉन्च की है, जिसकी कीमत करीब 49 लाख रुपए है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन को राहत देते हुए कंपनी को उसके मुलुंड प्लांट में बनने वाले बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति दे दी है। भारतीय शेयर बाजार में कल बुधवार को मामूली गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 9 अंक की गिरावट के साथ 60,105 पर बंद हुआ। निफ्टी 18 अंक फिसलकर 17,895 पर आ गया। टाटा ग्रुप जल्द आईफोन बनाने वाला पहला भारतीय समूह बन जाएगा। टाटा ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विस्ट्रॉन का बेंगलुरु प्लांट खरीदने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। मुंबई के पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी करियर में अपना पहला 13 शतक जड़ा। उन्होंने 383 बॉल पर 379 रन की शानदार पारी खेली। यह रणजी ट्रॉफी इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पारी है। उनसे पहले 1948-49 के सीजन में बीबी निम्बालकर ने महाराष्ट्र के लिए 443 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बुधवार को नई रैंकिंग जारी की। बैटर्स की लिस्ट में सूर्य कुमार यादव करियर बेस्ट 908 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले स्थान पर बरकरार हैं। आईसीसी T20 बैटर्स रैंकिंग में 900 से ज्यादा रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाले सूर्य कुमार पहले भारतीय हैं। 76 साल पुरानी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो गया है। 6 तेज गेंदबाज, 4 स्पेशलिस्ट और 4 पार्ट टाइम स्पिनर टीम में चुने गए हैं। सीरीज 9 फरवरी से शुरू होगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत और साइना नेहवाल को मलेशिया ओपन के पहले राउंड में हार झेलनी पड़ी। कटक के बाराबती स्टेडियम में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी करीब 2.5 घंटे तक चली। मनीष पॉल और गौहर खान ने शो को होस्ट किया। बॉलीवुड स्टार दिशा पाटनी, रणवीर सिंह और म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने अपने क्रू मेंबर्स के साथ परफॉर्मेंस दी। 13 जनवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। एस राजामौली की फिल्म RRR ने मंगलवार को अमेरिका में चल रहे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में उपलब्धि हासिल की। फिल्म के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता है। पीएम मोदी ने RRR की पूरी टीम को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म देखने के बाद एक फैन का ओवर एक्साइटमेंट में निधन हो गया। फिल्म थुनिवु देखने के बाद फैन इतना एक्साइटेड हो गया कि चलती ट्रेन से कूद पड़ा। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने गुपचुप तरीके से अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी संग शादी रचा ली है। दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। सोशल मीडिया पर इसके फोटोज वायरल हो रहे हैं। और अब आज की रोचक खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर एक युवक को 28 करोड़ की कोकीन के साथ पकड़ा गया। उससे कस्टम अधिकारियों ने पूछताछ की तो कहा कि पहले मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दो तो सब बता दूंगा। जांच में पता चला कि उसकी सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला से दोस्ती थी, इसीलिए वह ड्रग तस्कर बन गया। जांच में सामने आया कि जिस महिला से वह महीनों से फोन पर प्रेम भरी बातें कर रहा था वह लड़की नहीं लड़का था, जो आवाज बदलने वाला सॉफ्टवेयर यूज कर उसे फंसा रहा था। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, ब्रिटेन के पहले स्पेस मिशन का नाम क्या है जो हाल ही में फेल हो गया? द फ्लाई मी हाई, द स्टार्ट मी अप या फिर द ड्राइव मी स्काई? सही जवाब है द स्टार्ट मी अप। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मिले आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो वेरी मच एंड होप टू सी यू अगेन। ऑल द बेस्ट।